और तमामी लोगों को मैं मुल्क हिंदुस्तान की यौम जमहूरिया यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। अभी जैसा कि हमारे अजीज़म भाई सैयद शाह ज़ियारत अली शाह मलंग बता रहे थे, एक चीज़ और दोनों हम बिना किसी प्रोटोकॉल के बात करना चाहते हैं कि ये अध्यक्ष जी ये वो किसी का नाम लिए बगैर, वक्त कम है, काम बहुत ज़्यादा है, अपनी बात को हम शुरू करना चाहते हैं। अभी हमारे भाई जिस तरह से बता रहे थे कि आज 26 जनवरी के दिन शहीद मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का यौम शहादत भी है। कौन मजनू शाह मलंग मदारी? एक फ़कीर, एक सूफी, एक सन्यासी जिसका काम फ़कत इबादत इलाही में मशगूल रहना, लोगों की फलाह और बहबूद की बात करना, लोगों के अंदर मोहब्बत और इंसानियत के जज्बे को बेदार करना, शरीयत की भी पाबंदी करना, तरीक़त के ज़ाब्तों की पाबंदी करना और अल्लाह की मार्फत हासिल करना और इसके बाद हकीकत का रास्ता अख्तियार करना। ये सारी मंजिलों को तय करने के बाद एक फ़कीर जिसका नाम इतिहास के पन्नों में शहीद मजनू शाह मलंग मदारी के नाम से दर्ज है, वो फ़कीर उठ खड़ा हुआ, हथियार लेकर के उठ खड़ा हुआ। ऐसे नहीं तन्हा नहीं खड़ा हो गया, हथियार लेकर के खड़ा हुआ। मोहब्बत की बात करने वाला इंसान तलवार लेकर के उठ खड़ा, ये सोचने वाली बात है। क्यों उठ खड़ा हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान से है। गौर व फिक्र करने वाली बात है। यहाँ पर जामिया अल अज़हर मिस्र के फारिग एक आलिम बैठे हुए हैं, मैं इनके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात करना चाहता हूँ। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान से है। जिसके अंदर ईमान होगा वो वही वतन से मोहब्बत करेगा। अगर वतन से मोहब्बत नहीं करता, अपने वतन का गद्दार है, यकीनन वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। और जो मुसलमान नहीं है फिर उससे क्या लेना देना? मुसलमानों के भेष में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कट्टरपंथी शक्तियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं जोड़ देना चाहता हूँ, इतिहास के पन्नों में एक नाम और नज़र आता है, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। साबरी सिलसिले के ये बुजुर्ग अपने दौर के बहुत बड़े आलिमों में से थे। उन्होंने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ उठने वाली अंग्रेज़ी साजिशों के ख़िलाफ़ फतवा दिया था और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद को जायज़ और वाजिब करार दिया। सवाल उठता है, यार सूफी लोग तो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, ये तो दो नाम गिनाए भी और बहुत से नाम हैं। पढ़ने पलटेंगे तो बहुत सारे नाम निकलेंगे, जो बहुत सारे नाम निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त हो जाएगा। इन दो बुज़ुर्गों ने जिनका पैगाम मोहब्बत को आम करना था, इन्होंने तलवार उठाने के फतवे क्यों दिए? इसलिए दिए, ये जो ब्रिटिश हुकूमत थी, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, ये सारे ज़ाब्तों को ख़त्म कर देना चाहती थी, उस सभ्यता को नष्ट कर देना चाहती थी जिस सभ्यता से उरियानियत निकलती, जिस तहजीब से फाश चीज़ें निकलती हैं। आज हम लोग अंग्रेज़ी ज़ाब्तों का क्यों मुखालफत करते हैं? क्योंकि उनके कोई ज़ाब्ते नहीं, उनके शादियों के कोई ज़ाब्ते नहीं, उनके खाने पीने के कोई ज़ाब्ते नहीं, उनका सब कुछ जायज़ है। जो हमारे यहाँ नाजायज़ और हराम है उनका हलाल है, जो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं वो उनका जायज़ है। बहुत सारी बातें हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के चूँकि उनके कारनामों से भारत की संस्कृति भी प्रभावित हो सकती थी और भारत की सभ्यता भी प्रभावित हो सकती थी, इन बुज़ुर्गों ने उनके ख़िलाफ़ ऐलान जिहाद किया, ऐलान जंग किया और यहाँ तक कि शहीद मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शहादत हो गई और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को मुल्क हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। इसीलिए वो मुहाजिर कहे जाते हैं। एक बड़ी परंपरा हमारे देश में शुरू हुई। आपको एक बात बता दें, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात बताना चाहता हूँ। जब 1947 में ये मुल्क आज़ाद हो रहा था तो उससे एक दिन पहले, बल्कि तहरीक तो पाकिस्तान की बहुत पहले से चल रही थी। अब सवाल ये होगा कि कौसर मजीदी जब भी आता है पाकिस्तान की बात क्यों कर देता है? दूसरे लोग भी सवाल करेंगे कि घूम फिर कर के बात महंगाई पर नहीं होती है, बात विकास पर नहीं होती है, बात इस पर नहीं होती है। सबसे पहली तो बात हम आपको एक बात बता दें, वी आर नॉट पॉलिटिकल पार्टी,
हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो महंगाई पर चर्चा करे, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो विकास पर चर्चा करे। हमारा संगठन राष्ट्रवाद की विचारधारा को प्रचारित करने के लिए बना है। हम इसलिए राष्ट्रवाद की बात करते हैं और राष्ट्रवाद की बात करते रहेंगे। जिन्हें विकास की बात करना है, तमाम संस्थाएं बनी हुई विकास की बात करें, वेलफेयर की बात करनी है वेलफेयर की बात करें। सूफी खानका एसोसिएशन का कयाम ही नेशनलिज्म और सूफिज्म को बढ़ाने के लिए किया गया है। इसलिए हम जब भी बात करते हैं तो सूफिज्म की बात करते हैं और नेशनलिज्म की बात करते हैं। अजीजों, सबसे अहम बात जो मैं आपके सामने करना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान का कयाम हो गया, उनका मुल्क तो एक दिन पहले बन गया था। हम 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए, लेकिन वजूद मुल्क बन गया है। तो अब यहाँ जो बचेंगे वो अक्सरियत में हिंदू बचेंगे। जब अक्सरियत में हिंदू बचेंगे तो वो अक्सरियत के हिसाब से काम करेंगे। यहाँ मंदिर भी होंगे, यहाँ शिवालय भी होंगे, यहाँ गुरुद्वारे भी होंगे। यहाँ पर मंदिरों में घंटियों की भी आवाज़ें आएंगी, मंदिरों से भजन की भी आवाज़ें आएंगी। यहाँ खुलेआम होली भी खेली जाएगी, यहाँ खुलेआम दिवाली भी मनाई जाएगी। उसके बाद भी हमारे बुजुर्गों ने अपना मुस्तकबिल हिंदुस्तान के साथ वाबस्ता किया था, ये जानते हुए कि कसीर तादाद में यहाँ पर हिंदू मजहबी रसूमात अदा की जाएंगी। उसके बाद भी हिंदुस्तान को पसंद किया था और 75 सालों तक इस मुल्क में रह करके यहाँ के हिंदुओं के साथ मिल करके तमाम रवायतों को अंजाम देते चले आए। आज बसंत पंचमी आ रही है, आज बसंत पंचमी का दिन है। हिंदुस्तान में चिश्ती सिलसिलों की तमाम खानकाहों में बसंत मनाया जा रहा है, जोर शोर से मनाया जा रहा है। इससे पहले दिवाली का त्यौहार आया था तो तमाम खानकाहों में दिवाली के दिए जलाए गए थे। अभी कुछ दिनों बाद, 2 महीने बाद होली का त्यौहार आएगा तो कई खानकाहों में होलियाँ खेली जाएगी। आज 75 साल के बाद एक मुल्लाओं की टीम खड़ी हो गई, उसने कहा ये नाजायज़ है, ये हराम है, ये शिर्क है, ये कुफ्र है। वही एजेंडे जो 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान से निकले, पाकिस्तान के आतंकवादी मुल्लाओं की पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूँ। जिसको नोट करना नोट कर ले, जिसको लिखना हो लिख ले। 1971 की जंग के बाद जिसमें पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई थी, उस शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान ने एक एजेंडा तैयार किया और वो एजेंडा ये था कि हम हिंदुस्तान से जंग में किसी सूरत पे नहीं जीत सकते, इसलिए अब हमको हिंदुस्तान के अंदर जख्म देने पड़ेंगे। उन्होंने ये खुफिया एजेंडा तैयार किया और खुफिया एजेंडे के तहत उन्होंने आतंकवाद को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो जो चीज़ें पाकिस्तान में हुआ करती थी मजहब और मसलक के नाम पर, आज वही चीज़ें हिंदुस्तान में लाई जा रही हैं। मनसब व नबी फक्तुल के नाम पर उदयपुर में दावत इस्लामी के लोग, क्या नाम था उसका, कन्हैया लाल दर्जी का कत्ल कर देते हैं हिंदुस्तान में। हम अगरचे बिल्कुल मजम्मत करते हैं कि किसी शख्स को ये राइट नहीं है, किसी शख्स को ये हक नहीं है कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे, लेकिन किसी शख्स को भी ये राइट नहीं है कि हिंदुस्तान जैसे जमहूरी निज़ाम के मुल्क में, हिंदुस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश में तलवारें निकाल करके मनसब व नबी फक्तुल के नाम से लोगों की गर्दनें काटते, बगैर मुकदमा चलाए हुए किसी की जान लेने का कोई हक शरीयत पे भी नहीं है। तो ये जिस तरीके से किया जा रहा है, ये दहशतगर्दी बातें की जा रही है। आज फिर एक नया एजेंडा लाया जा रहा है, मौलाए कायनात की अफजलियत को दरकिनार किया जा रहा है। 1, 2, 3, 4 की नंबरिंग की जा रही है, अली का 14 नंबर बताया जा रहा है। और बताने वाले लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि ये वायरस जो कट्टरपंथ का है, ये वायरस जो सांप्रदायिकता का है, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी खानकाहों में भी इन मुल्लाओं के हमदर्द, इन मुल्लाओं की पुष्ट पनाही करने वाले कुछ खानकाही लोग अपनी खानकाहों से बैठ करके पाकिस्तान के एजेंडे का प्रचार कर रहे हैं। मैं आज 26 जनवरी के माध्यम से और खानकाह सामानिया में लगे हुए खानकाह एसोसिएशन के इस मंच के माध्यम से उन मुल्लाओं को जो पीरनुमा मुल्ला है उनको वार्निंग देता हूँ कि आप होश में आ जाइए। आपके लाखों के फॉलोअर हों, आपके करोड़ों के फॉलोअर हों, सुन लीजिए, कोई भी सूफी हो, कोई भी मौलाना हो, कोई भी मुल्ला हो, कोई भी मुफ्ती हो, कोई भी हाफिज हो, कोई भी कारी हो, कोई भी संत हो, कोई महंत हो, कोई पंडित हो, मुल्क हिंदुस्तान से बड़ा कोई नहीं। आपकी खानकाह की मठाधीशी अगर चल रही है तो हिंदुस्तान के संविधान और कानून की बदौलत चल रही है। हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करोगे तो तुमको तुम्हारी खानकाहों से निकाल करके बाहर फेंक देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुल्क हिंदुस्तान के साथ वफादारी के साथ खानकाहों में बैठ करके पीरी मुरीदी करोगे तो करने देंगे, और अगर गद्दारी के साथ करोगे, पाकिस्तान का एजेंडा नाफिज करोगे तो तुमको निकाल करके बाहर फेंक देंगे। तुम होगे चाहे जितने बड़े पीर, कौशल बजीदी और सूफी खानकाह एसोसिएशन जैसे पीरों से नहीं। इसी खानकाह से 26 जनवरी 2022 को हम लोगों ने ऐलान किया था कि
PFI के खिलाफ हम लोग मुहिम चलाएंगे। ये हमारे बुजुर्गों को फैजान है कि 26 जनवरी से जो हमने तहरीक शुरू की, 28 सितंबर 2022 को हुकूमत हिंद ने हमारी मुतालबे को, हमारी बातों को मानते हुए PFI को बैन कर दिया। और आज फिर इस खानकाह की सरजमीन पर खड़े होकर के सरकार सैयद सामान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के तसद्दुक़ को, उनके सदक़े को अपनी झोली में भरते हुए आज फिर हम ये ऐलान करते हैं कि ये जो लोग, जो मुल्ला मौलवी और तथाकथित पीर, ढोंगी पीर, जो दूसरों के अकीदों का मजाक उड़ाते हैं, इनके तथाकथित ग़ज़वा-ए हिंद के एजेंडे के खिलाफ सूफी खानकाह एसोसिएशन मुल्क गिर सतह पर जज्बा हिंद की तहरीक शुरू करेगा। और आज से इस तहरीक का ऐलान होता है और इसी जुमले के साथ ये तहरीक है, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तानी तहजीब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान की खानकाहें जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।